हेलो बच्चों, आई एम पुलकी शर्मा, योर फिजिक्स मेंटर। आज हम बेसिक मैथमेटिकल टूल का पार्ट फर्स्ट, जिसका नाम है डिफरेंशिएशन और हिंदी में बोलेंगे तो अवकलन, जिसको आज हम करेंगे। और इस लेक्चर के बाद आपको बिल्कुल डिफरेंशिएशन का पार्ट क्लियर हो जाएगा और नीट में इसके जितने भी क्वेश्चंस आते हैं वो आप बिल्कुल क्लियर कट कर लोगे। तो स्टार्ट करते हैं डिफरेंशिएशन से। डिफरेंशिएशन होता क्या है और ये कैसे होता है, इन दोनों में चीज़ों में बहुत फ़र्क है। तो आज हम नीट की दृष्टि से डिफरेंशिएशन उतना करेंगे जिससे आपके नीट के सारे प्रश्न बिल्कुल क्लियर हो जाएं। तो नाम से पता लग रहा है डिफरेंशिएशन मतलब डिफरेंस किसी चीज़ का नहीं। डिफरेंशिएशन का मतलब होता है किसी भी दो क्वांटिटी के अंदर चेंज की बात करता है। चेंज कैसे कर सकते हैं? जैसे हमने बोला कि एक क्वांटिटी डिपेंडेंट है और एक क्वांटिटी क्या है, इंडिपेंडेंट है। तो इसमें हम एक डिपेंडेंट जो क्वांटिटी है वो दूसरी क्वांटिटी पे करेगी डिपेंड, नॉर्मल सी बात है, डिपेंडेंट है तो करेगी। तो इसको पहले एग्जांपल से समझते हैं, फिर इसकी डेफिनेशन पढ़ना स्टार्ट करेंगे। एग्जांपल जैसे मैंने बोला, एक राजू है और एक राजू के पिताजी हैं। तो राजू के जो पिताजी हैं उसकी सैलरी अगर 10,000 है तो राजू की पॉकेट मनी 100 रुपया होती है। अभी इस सैलरी को हम बढ़ाते हैं, मतलब राजू के पापा ने अच्छा काम किया, सैलरी कितनी होगी 20,000 रुपया, तो राजू की पॉकेट मनी होगी 200 रुपया। फिर अच्छा काम किया 30,000 होगी और 300 रुपया होगी। तो आपको एक चीज पता लगी कि राजू के पापा की जैसे जैसे सैलरी बढ़ती जा रही है, राजू की पॉकेट मनी पे फर्क आना स्टार्ट हो रहा है। तो आप एक बात बोल सकते हो कि सर जो राजू के पापा की सैलरी है वो तो इंडिपेंडेंट है और राजू की पॉकेट मनी जो है वो डिपेंडेंट है, मतलब सैलरी बढ़ेगी तो पॉकेट मनी पे इंक्रीज हो जाएगा। किस पे डिपेंड कर रही है? सैलरी पे डिपेंड कर रही है। तो हम क्या बोलेंगे, अगर एक क्वांटिटी क्या है, डिपेंडेंट है, विद रिस्पेक्ट टू दूसरी क्वांटिटी क्या होगी, इंडिपेंडेंट होगी। या ऐसे बोल सकते हैं, लेट y बी इज डिपेंडेंट विद रिस्पेक्ट टू x इज इंडिपेंडेंट। ये बात बोलेंगे, क्लियर बात है सर। तो सर इसको थोड़ा डेफिनेशन में बताओ तो काम बनना स्टार्ट हो जाएगा। चलो देखते हैं डेफिनेशन। तो फर्स्ट जो डेफिनेशन है हमारे डिफरेंशिएशन की, जो चेंजेस की बात कर रहे हैं, टू स्टडी द नेचर इंक्रीज और डिक्रीज। सैलरी कम ज्यादा हो रही थी, ठीक है, एंड द अमाउंट ऑफ वेरिएशन, जो चेंजेस आ रहे थे इन ए क्वांटिटी व्हेन अनदर क्वांटिटी ऑन विच फर्स्ट क्वांटिटी डिपेंड्स वेरियस इंडिपेंडेंटली। तो हमने क्या बात की, हमने यही तो बात करी कि एक क्वांटिटी क्या कर रही थी, डिपेंड कर रही थी विद रिस्पेक्ट टू दूसरी क्वांटिटी के ऊपर। एक क्वांटिटी डिपेंड होगी और दूसरी क्या होगी, इंडिपेंडेंट होगी। तो हम क्या बोलेंगे कि जो चेंजेस की बात करते हैं डिपेंडेंट या इंडिपेंडेंट का, वही पार्ट क्या है उसका, डिफरेंशिएशन है। बिल्कुल क्लियर बात है सर। डिफरेंशिएशन को अगर हम एवरेज रेट ऑफ चेंज से समझें तो कैसे समझेंगे, पहले उसको समझते हैं। हम किसी भी फंक्शन की बात करते हैं, हम बोलते हैं लेट y बी ए फंक्शन ऑफ x, मतलब y इक्वल्स टू क्या है, fx है। इस fx के लिए वैल्यू कुछ भी हो सकती है, x² हो सकती है, cos x हो सकती है, sin x हो सकती है, आपकी इच्छा है या हमारी इच्छा तो क्या है, जो हमारे प्रश्न में दिया होगा उसकी इच्छा होगी, हमारी वैल्यू जो मर्जी आ सकती है। तो इस फंक्शन की जो बात कर रहे हैं इसके अकॉर्डिंग हम काम करना स्टार्ट करेंगे। अब एवरेज रेट ऑफ चेंज का मतलब है कुछ टाइम ड्यूरेशन की बात करेंगे। मतलब हमने बोला कि इस टाइम ड्यूरेशन की, या 2 पॉइंट्स की टाइम ड्यूरेशन की बात करो, इस 2 पॉइंट की टाइम ड्यूरेशन की बात करो। वो पॉइंट कैसे भी हो सकते हैं, एक्स एक्सिस पे हो सकते हैं, वाई एक्सिस की बात कर सकते हैं। अभी हम समझेंगे उसको, ग्राफ से समझेंगे, पर इससे पहले एक लाइन पढ़ते हैं। एवरेज रेट ऑफ चेंज इन वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स इन इंटरवल ऑफ टाइम, एक्स का क्या है, x1 और x2। क्लियर बात है सर। डिफरेंशिएशन समझ आ गया कि एक क्वांटिटी डिपेंडेंट है और दूसरी क्वांटिटी इंडिपेंडेंट है, या एक क्वांटिटी की चेंज अपॉन दूसरे क्वांटिटी का चेंज की बात करते हैं। अब आते हैं एक ग्राफ के लिए, छोटा सा ग्राफ है, काम करना स्टार्ट करते हैं। मान लो ये y एक्सिस है और ये x एक्सिस है, बिल्कुल क्लियर और आराम से तसल्ली से काम करेंगे। y एक्सिस के लिए हमने बोला ये पॉइंट जो होगा ये y1 पॉइंट है और ये जो इसका पॉइंट होगा ये y2 पॉइंट होगा, बिल्कुल मानते हैं। इस पॉइंट के लिए क्या बोलेंगे, x1 पॉइंट है और ये पॉइंट क्या करेंगे, x2। तो सर अगर हमने चेंज की कभी भी, चाहे एक्सेलेरेशन में बात की है, कभी भी चेंज की बात करी है, तो हम फाइनल माइनस इनिशियल की बात करते हैं। तो चेंज इन y की बात करेंगे जिसको हम बोलते हैं डेल्टा y, y2 माइनस y1। क्लियर बात, सही बात है। और सेम चेंज इन डेल्टा x की बात करेंगे, वो क्या आएगा, x2 माइनस x1।
ठीक है, तो हमने क्या बोला, चेंज क्या आया y के रिस्पेक्ट में y2 माइनस 1, x के रिस्पेक्ट में क्या आया x2 माइनस x1। तो एवरेज रेट ऑफ चेंज की बात करेंगे तो चेंज इन y एक्चुअली है क्या सर, चेंज इन y एक्चुअली है डेल्टा y, क्लियर है बात, अपॉन चेंज इन x क्या है, डेल्टा x है, क्लियर बात। इसको आगे क्या लिखा हमने, y2 माइनस y1 और इसको क्या लिखा x2 माइनस x1, क्लियर है बात सर, कोई दिक्कत नहीं है। तो हमने बोला y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। अब आपको इस स्लोप के साथ एक टेंजेंट दिख रही है, इस टाइप से दिख रही है, इस पॉइंट को a बोलेंगे, इस पॉइंट को b बोलेंगे। सर ये जो हमें टेंजेंट के साथ एक ट्राइंगल भी दिख रहा है, इस ट्राइंगल को निकालो बाहर, इस ट्राइंगल को निकालो बाहर, आओ जरा, ये ट्राइंगल है, मान लीजिए ये a पॉइंट है और ये b पॉइंट है। सर यहाँ थीटा अगर एंगल बनता है तो हमने इस पॉइंट को क्या माना है, डेल्टा x, और इस पॉइंट के लिए हमने क्या बोला है, डेल्टा y। इसको हमने लिखा है y2 माइनस y1 और इसको लिखा है x2 माइनस x1। कोई दिक्कत सर, कोई दिक्कत नहीं। सर अगर हम 10 की वैल्यू के लिए चेक करेंगे तो 10 होता है परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, ये बात हम ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ चुके हैं। तो परपेंडिकुलर क्या हो गया, y2 माइनस y1 अपॉन में x2 माइनस x1। तो tan थीटा क्या आ जाएगा इसका, y2 माइनस y1 अपॉन में x2 माइनस x1। तो जो tan थीटा होता है वो किसको बताता है, किसी भी स्लोप को बताता है, मतलब झुकाव को बताता है। जैसे हमारे रैंप नहीं बने होते घर के बाहर, वो झुकाव ही तो है, वो क्या है, स्लोप ही तो है। तो यहां से पता लगा कि किसी भी दो चीजों की क्वांटिटी की चेंज की बात करता है, मतलब चेंज इन y अपॉन चेंज इन x। तो y के लिए हमने क्या बोला था, डिपेंडेंट है, और x के लिए क्या था, इंडिपेंडेंट है। विद रिस्पेक्ट टू बात करी हुई है, कोई दिक्कत थोड़ी है इसमें। ये तो बात थी जब आपका डिस्टेंस और टाइम ड्यूरेशन बहुत ज्यादा था, ठीक है। अब इसको टाइम ड्यूरेशन को हमने कम करना स्टार्ट कर दिया, क्या करना स्टार्ट कर दिया, कम करना स्टार्ट कर दिया। तो अब फिजिक्स में इसको बोलते हैं इंस्टेंटेनियस चेंज। मतलब हम क्या बोलेंगे कि जो इंस्टेंट पे चेंज हो रहा है, जैसे आपने बोला कि ये बाइक आई और बाइक बिल्कुल आके एकदम भिड़ गई, तो हमने क्या बोला, इस इंस्टेंट पे चेंज की बात करो। तो बात करते हैं जी। अब आप क्या करोगे, इन दोनों पॉइंट को बहुत पास करते जाओगे, बहुत पास करते जाओगे। तो हमने क्या बोला, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज की जब बात करते हैं, इस पे आओ जी। हमने क्या किया, उन पॉइंट को इतना पास कर दिया, इतना पास कर दिया कि एक पॉइंट बना लिया। वो पॉइंट क्या होगा, एक्स वाई पॉइंट होगा। क्या होगा, एक्स वाई पॉइंट होगा। इस स्लोप के लिए ये इसकी क्या है, टेंजेंट है। तो हमने क्या बोला, रेट ऑफ चेंज इन y विद x एट ए पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ x। बिल्कुल क्लियर बात है, y dy अपॉन dx कर लेंगे अभी। चलो अब इसमें क्या बोला गया है, स्लोप ऑफ ए टेंजेंट ड्रॉन टू y x ग्राफ एट ए पॉइंट क्या है, हमने इस पॉइंट को क्या बोल दिया, x y बहुत छोटा कर दिया, एंड अलजेब्रिकली बाय द फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन y इक्वल्स टू fx। सर फर्स्ट डेरिवेटिव का मतलब क्या हो गया कि हम किसी भी dy अपॉन dx की बात कर रहे हैं, और ये किसकी बात करता है, यही बात किसकी करता है, डिफरेंशिएशन की करता है। पर इससे पहले एक ट्विस्ट है। वो ट्विस्ट क्या है कि जो ये dy अपॉन dx मानते हैं हम, जिसको डिफरेंशिएशन हमने बोला है, उसकी जो बात करते हैं उसमें हम एक फिजिक्स में लिमिट का यूज करते हैं। मतलब लिमिट का मतलब क्या होता है, जो डेल्टा x की वैल्यू है इसको बताते हैं, मतलब dy अपॉन dx, इसके लिए लिमिट का यूज करते हैं। डेल्टा x की वैल्यू है टेंस टू 0 की हो रहा है, 0 नहीं है, टेंस टू 0 मतलब बहुत टाइम को हमने क्या कर दिया, कम कर दिया। तो इसको हमने क्या बोला, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज। तो इसको क्या बोलेंगे, dy अपॉन dx, बहुत स्मॉल चेंज की बात करेंगे। और यही हमारा जो वैल्यू होता है, इसको क्या बोलते हैं हमने, डिफरेंशिएशन। तो सर आप बोलना क्या चाह रहे हो, dy अपॉन dx क्या है सर, डिफरेंशिएशन है क्या, बिल्कुल क्लियर बात है, dy अपॉन dx ही क्या है, इसका डिफरेंशिएशन है। ये तो पार्ट था कि डिफरेंशिएशन एक्चुअली है क्या। अब डिफरेंशिएशन कैसे होता है, इससे पहले दो बात करेंगे कि आपके नीट के अकॉर्डिंग हम उतना ही काम करेंगे जो आपके नीट के पेपर में बिल्कुल तरीके से काम करवा दे। अगर वो काम बन गया और वो फॉर्मूले आपको रट गए तो आपका काम बनना स्टार्ट हो जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं, ठीक है, स्टार्ट करते हैं सबसे पहले डिफरेंशिएशन फॉर्मूले के साथ साथ, ठीक है, ठीक है, स्टार्ट करते हैं। कोई 7 एक फॉर्मूले हैं, वो आपका काम बनना स्टार्ट करवा देंगे, इसके बाद आपको कोई परेशानी नहीं आएगी जी। फर्स्ट देखते हैं जी, अगर हमने बोला कि y इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट है, y इक्वल्स टू क्या है, कॉन्स्टेंट है, तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा सर, 0 होगा।
सर कांस्टेंट का मतलब 2 3 4 5 है, कुछ भी ले सकते हैं क्या? बिल्कुल ले सकते हो। उसकी वैल्यू क्या आएगी? 0 आएगी। सेकंड हमारा है y इक्वल्स टू एक्स की पावर n। इधर मेरे साथ आओ, उधर मत जाना, मेरे साथ आ जाओ। अब हमने क्या निकालना है सर? dy अपॉन dx निकालना है। अब देखो मेरी बात सुनो, आपने किसके रिस्पेक्ट में निकालना है? x के रिस्पेक्ट में निकालना है। तो हमने क्या बोला? d अपॉन dx, y की वैल्यू हमें कितनी मिली है? फंक्शन की वैल्यू x की पावर n है सर। तो क्या करते हैं डिफरेंशिएशन में? पावर को आगे लेके आते हैं और एक पावर को क्या करते हैं? कम करते हैं। खड़क करके आंसर आ जाएगा। क्या आ जाएगा? खड़क करके आंसर आ जाएगा। तो dy अपॉन dx क्या आ गया? n x की पावर n माइनस 1। सर x की पावर अगर 6 होता तो क्या होता? x की पावर 6 होता तो 6 आगे लेके आते, x की पावर कितना आता? एक पावर कम कर दो, 5 हो जाता, कम बन जाता। तो हमने क्या बोला? हमने बोला कि सर आपने क्या किया? सर आपने किया पावर को आप आगे लेके आए और आपने काम बनना स्टार्ट करवा दिया। क्लियर है बात? चलो थर्ड हमारे पास है y इक्वल्स टू साइन एक्स। तो ध्यान रखिए जी, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के डिफरेंशिएशन जो होता है वो क्या होता है? cos x। क्या होता है? cos x। और cos क्या होता है? cos का क्या होता है? माइनस का साइन x। ये आपको अभी आप एग्जाम्पल करेंगे तो आपका काम बनना स्टार्ट हो जाएगा, कोई किसी प्रकार की परेशानी नहीं आएगी। 2-4 बार लिखोगे न्यूमेरिकल में, काम बन जाएगा जी। साइन का क्या होता है? cos, और cos का क्या होता है? माइनस साइन। अगला चेक करते हैं, पांचवा है tan x। tan x का क्या होता है? sec स्क्वायर x। क्या होता है? sec स्क्वायर x। e की पावर x सबसे बड़ा राजा होता है, इसको चाहे कुछ भी कर लो, इसको कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे हमें बोलते हैं पढ़ाई करो, हमें फर्क नहीं पड़ता। आओ e की पावर x, आप तो पढ़ने वाले हो, इसका क्या आएगा? सेम आएगा जी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। स्टार डाल लेना जी, इंपॉर्टेंट है। log x का क्या होता है? 1 अपॉन x। वापिस रिकॉल करते हैं, कांस्टेंट का 0, x की पावर n का n, x की पावर n माइनस 1, साइन x का cos x, cos x का माइनस साइन x, tan x का sec स्क्वायर x, e की पावर x का e की पावर x, और लास्ट में log x का 1 अपॉन x। तो 7 हमारे जो फॉर्मूले हैं ये स्टार डाल लीजिए। धोनी का नंबर है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत ही शानदार काम होने वाला है। क्लियर है? क्लियर है? चलो स्टार्ट करते हैं। कुछ रूल्स बनाए हैं हमने। क्या बनाया है? फिजिक्स के कुछ रूल्स हैं जिससे आपको बहुत सहूलियत मिल जाएगी और बहुत आराम से डिफरेंशिएशन का नीट में पोर्शन आप कवर अप कर जाओगे। स्टार्ट करते हैं। हमारे मेथड्स बोल दो या इसको डिफरेंशिएशन के रूल बोल दो। स्टार्ट करते हैं जी, वही रिकॉल करेंगे बीच बीच में। फर्स्ट रूल है हमारा है कांस्टेंट डिफरेंशिएशन। मतलब मान लो आपको d अपॉन dx y की बात कर रहे हैं और इस y का फंक्शन 2 3 4 c के कुछ भी दिया हो, कुछ भी गिवन हो, तो इसकी वैल्यू क्या होती है? क्या होती है? 0 होती है। आपको एक एग्जांपल मिला है, यहाँ पे c क्या है? c भी एक कांस्टेंट है, तो हमारा वैल्यू क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा। किसी प्रकार की परेशानी नहीं है। तो हमने क्या बोला? कुछ भी फंक्शन हो सकता है, 2 3 4 कांस्टेंट है, पाई की वैल्यू कुछ भी वैल्यू हो तो उसके लिए हम क्या बोलते हैं? क्या हो जाएगा? कांस्टेंट हो जाएगा। क्लियर है बात? चलो सेकंड रूल चेक करते हैं। रूल सेकंड क्या गिवन है हमें? फंक्शन मल्टीप्लाई बाय ए कांस्टेंट y बराबर में kx। आओ जरा, हमने बोला हमें गिवन है y बराबर में k fx। सर हमें इतना पता है, हमने जो भी कार्रवाई करनी होती है x फंक्शन के लिए करनी होती है, क्योंकि हमने क्या बोला? विद रिस्पेक्ट टू x, विद रिस्पेक्ट टू x। सर ये जो है हमने पढ़ के आए हैं, इसकी वैल्यू 0 होती है। 0 कर दें क्या? अरे 0 कर दोगे तो पूरा फंक्शन 0 हो जाएगा। नहीं सर, 0 कैसे कर देंगे? सर एक तरीका कर सकते हैं। वो तरीका क्या है? वो तरीका ये है कि इसको हम बाहर निकाल दें, इसको बाहर निकाल दें और ऐसे कर दें डिफरेंशिएशन ऑफ fx कर दें, तो काम बन जाएगा क्या? सर बन गया काम। अब देखिए जी, आपने क्या किया? ये आपका fx वाला क्या है? आपका साथी है, आपका बेस्ट फ्रेंड है। और k क्या है? फ्रेंड नहीं है आपका, इससे बनती नहीं है, आपकी कम बनती है, तो इसके साथ आया था कुदरती। तो आप क्या करते हो? इसको निकालते हो बाहर और इसको सल्टा देते हो। क्लियर है बात? कोई दिक्कत थोड़ी है। ऐसे ही किया है, dy अपॉन dx के डिफरेंशिएशन ऑफ fx कर दिया और हमारा क्या है? दिशा क्या है? बिल्कुल सही है, डायरेक्शन हमारी बिल्कुल सही है जी। रूल थर्ड की बात करते हैं जी। पहले एग्जांपल की बात करेंगे। आओ जरा, चलो y इक्वल्स टू क्या है? 5x की पावर 4। क्लियर है? सर हमें पता है x के रिस्पेक्ट में इसका डिफरेंशिएशन करना है, पावर को क्या लेके आना है? आगे लेके आना है, और एक पावर को क्या कर देना है? कम कर देना है। 5 4 जा कितने होते हैं? 20x की पावर 3। तो dy अपॉन dx क्या आ गया? 20x की पावर 3। अगर हमारा आंसर सही है तो हमारी डायरेक्शन बिल्कुल एक्यूरेट और सही है। तो 20x की पावर 3 यही हमारा क्या हो जाएगा?
आंसर हो जाएगा। क्लियर है बात? आइए ज़रा चलो अगला चेक करते हैं। अगला क्या दिया है, y इक्वल्स टू 2x की पावर 3, ठीक है। तो अगर dy अपॉन dx निकालना है तो हमें पता है सर y की फंक्शन की वैल्यू हमें पता है, हम क्या बोलेंगे d अपॉन dx 2x की क्यूब। आओ आओ करते हैं स्टार्ट। क्या बोलेंगे, पावर को आगे लेके आए, 2 इंटू 3, एक पावर क्या करनी है, कम करनी है, तो हम क्या बोलेंगे 6x स्क्वायर। अगर ये आंसर सही है तो हमारी डायरेक्शन क्या है, सही है। सर एक बात समझ आ रही है, पावर को आगे लेके आ रहे हैं, एक पावर कम कर रहे हैं, पावर को आगे लेके एक पावर कम कर रहे हैं, इसके अलावा कुछ करना ही नहीं। सर ये तो आपने बात कर दी फंक्शंस की, छोटे छोटे फंक्शंस थी। अगर कोई बड़ा फंक्शन दिया जाए, वैसे तो आगे आएगा, पर मैं आपको अभी से थोड़ा सा बता देता हूँ ताकि आपको आगे की परेशानी हो ही ना। चलो आओ फिर क्या है, जैसे मान लो y इक्वल्स टू 2x की पावर 3 दिया है, 3x स्क्वायर दिया है, मान लो ऐसे दिया हुआ, ये स्क्वायर है बेटा। आपको निकालना है dy अपॉन dx निकालना है, ठीक है। क्या करोगे सर, पावर को आगे लेके आओ, एक पावर कम करो, पावर को आगे लेके आओ, एक पावर कम करो, हटाओ, लगाओ। अब देखो मैंने क्या किया, कुछ नहीं किया, देखो पावर को आगे लेके आया, एक पावर कम कर दी, पावर को आगे लेके आया, एक पावर कम कर दी। तो हमें जल्दी करना है, जल्दी करने के लिए हम d अपॉन डी एक्स बारी बारी नहीं लिखेंगे, बच्चे थोड़ी अब हम सल्टाएंगे जल्दी जल्दी। तो हमने क्या कर दिया, इसका खात्मा कर दिया। आओ जरा आगे चेक करते हैं, हमारा रूल थर्ड क्या बोलता है, इंपॉर्टेंट डाल देना, अच्छा काम का रूल है जी। y इक्वल्स टू गिवन है हमें u प्लस माइनस v। इसको समझने से पहले एक बात समझते हैं। मान लो आपको कोई वैल्यू दियो 2a प्लस माइनस b, ये आपको गिवन है मान लो, तो आप क्या करते हो सर, आराम से 2a प्लस माइनस 2b कर देते हैं, मतलब 1 2 का अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं। आपने अगर 2 का अंदर मल्टीप्लाई कर दिया तो यहाँ क्या आपने कुछ बुरा काम किया है क्या, आपने भी क्या किया, कोई बुरा काम थोड़ी किया है। तो आपने क्या किया, dy अपॉन dx किया, d अपॉन dx आ गया, और y की वैल्यू क्या है, u प्लस माइनस क्या है, v है। हम u का प्लस माइनस v लेके चल रहे हैं। अगर आप किसी भी किताब को फॉलो कर रहे हैं, वहां अगर a b लिया है, mn लिया है, तो भी काम चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। आओ मल्टीप्लाई करो, तो क्या बोलेंगे du अपॉन में dx प्लस माइनस y dv अपॉन dx। ये सिर्फ समझने की बात है, कोई ऐसा नहीं है कि कोई जड़ी बूटी है, ऐसा कुछ नहीं है, सिर्फ जब समझने के लिए इससे मल्टीप्लाई करके दिखा दिया ताकि आपको कोई दिक्कत ना आए। तो प्लस और माइनस का दोनों का रूल बन गया इसमें, ठीक है, एडिशन और सब्ट्रैक्शन का। तो हम क्या बोला, du अपॉन dx dv अपॉन dx, हमारा काम बनना स्टार्ट हो गया। अगर हम सही हैं तो हमारी डायरेक्शन और दिशा दोनों सही है। आओ जरा आ जाओ जी, क्वेश्चन कर देखते हैं। y इक्वल्स टू क्या दिया है, x की 5 x की 3 10, ये दिया हुआ जी। अब देखो हमें क्या निकालना है, dy अपॉन क्या निकालना है, dx निकालना है। सर वैल्यू नहीं पुट करेंगे, सीधा आंसर निकालेंगे। आओ जरा सर, 5x की पावर 1 कम कर दी, 3x की पावर 1 कम कर दी, 10 का क्या होता है जल्दी बताओ, कांस्टेंट का 0 होता है। चिल्ला के बोलेंगे सभी, स्टार डालिए। अगर आपका ये आंसर आ गया तो आप सही दिशा में हैं। चलो सही बात है, अगला क्वेश्चन चेक करते हैं। अगले क्वेश्चन से पहले मैं एक क्वेश्चन और बताऊंगा जी आपको, ताकि आपको परेशानी ना रहे। चलो आओ, मान लो आपको फंक्शन दिया है y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर 3x प्लस एक्स प्लस 20, मानते हो? आओ जरा सर, dy अपॉन dx करना है। सर बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, बचपन से कहाँ, अभी पढ़ रहे हैं। अच्छा, पावर को आगे लेके आए, एक पावर कम कर दी। अच्छा, इसमें क्या आएगा, dx अपॉन dx 1 हो जाएगा। अच्छा एक बात बताओ, dy अपॉन dx करते हैं और y की वैल्यू आपको कितनी मिली है, x मिली है, तो आपने x पुट की तो dx अपॉन dx क्या आएगा, 1 आ जाएगा। मानते हो या नहीं मानते, मानना पड़ेगा। तो इसकी वैल्यू क्या है, 1, और कांस्टेंट की तो सर हमारे दिमाग में फिट होगी कि 0 करनी है। क्लियर है, ये समझ आया। 3x को थोड़ा सा डिफाइन कर देते हैं, मतलब ये y के बराबर वैल्यू दी हुई है आपको, तो आपने क्या किया, आपने किया dy अपॉन dx करना है, तो d अपॉन dx, y की वैल्यू कितनी है, 3x है, 3 को निकालो बाहर, ये आपका बेस्ट फ्रेंड नहीं है, बेस्ट फ्रेंड आपका क्या है, ये वाला है, और dx अपॉन क्या आ जाएगा, dx खड़क खड़क कितना आएगा, 3 आ जाएगा। हमने कितना लिखा है, 3 लिखा है। क्लियर है बात, क्लियर है बात। x का क्या, ठीक है सर आ गया। आइए ज़रा, आइए ज़रा चलो एग्जाम्पल देखते हैं। y इक्वल्स टू एक्स प्लस रूट एक्स प्लस 1 अपॉन रूट एक्स।
गिवन है y बराबर में x प्लस रूट एक्स अपॉन 1 अपॉन रूट एक्स। क्लियर बात है सर। रूट एक्स तो हम 7th क्लास से पढ़ते आ रहे हैं, 7 से ही पढ़ रहे हो। रूट एक्स को हम लिख सकते हैं x की पावर 1/2 और 1 अपॉन रूट एक्स को लिख सकते हैं सर x की पावर -1/2। सर इसके बाद तो जिंदगी में इतने सुख आ गए कि पूछो ही मत। कैसे? पावर को आगे लेके एक पावर कम करो, पावर को आगे लेके एक पावर कम करो। बिल्कुल मानते हो? बिल्कुल मानते हैं। आओ जरा चलो dy अपॉन dx से पहले हम इसको थोड़ा फंक्शन को सही कर लेते हैं। x प्लस एक्स की पावर 1/2 प्लस एक्स की पावर -1/2। कैसे लिखते हो सर? समझ नहीं आता। अरे लो रे लड्डू है अब तो। आओ क्लियर है बात। चलो आओ dy अपॉन dx करना है खड़क। x का सर अभी जस्ट पहले 1 सेकंड पहले किया है, 1 सेकंड नहीं 1 मिनट हो गया। आओ पावर को एक आगे लेके आओ, एक पावर करो कम, ये करी कम, लाइन लगाओ, लगा दी। प्लस पावर को आगे लेके आओ, कितनी पावर है 1/2, माइनस की पावर है, एक पावर करो कम, माइनस का हाफ और माइनस का 1। ये दिख रहा है आपको? नहीं दिख रहा तो नीचे लिखेंगे। आपको परेशानी मतलब हमको परेशानी। प्लस पावर को आगे लेके आओ, -a/2 एक्स की पावर -1/2 -1। पावर कम करनी है, पावर आगे लेकर पावर कम करो, पावर आगे लेकर पावर कम करो। क्लियर है? आओ जरा। अच्छा अब तो मैथमेटिक्स लगानी है, लगाएं जरा। चलो लगाते हैं, चलो लगाते हैं। इसको थोड़ा ऊपर कर रहे हैं जी, उसके बाद आपको दिखा देंगे। चलो स्टार्ट करते हैं। 1 का 1, 1/2 का 1/2। सर x की पावर 1/2 -1 है, एक में से आधा गया सर, हाफ ही बचेगा। पर प्लस का या माइनस का? सर माइनस का बड़ा है तो माइनस का बचेगा, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी -1/2 प्लस -1/2 बार पड़ा है, x की पावर माइनस का 1/2, 1 कितना आ जाएगा 3/2। क्लियर है बात? क्लियर है बात? आओ जरा dy अपॉन dx क्या आ जाएगा 1 प्लस 1/2। सर जब आपने x की पावर रूट x की पावर x की पावर 1/2 लिखी थी और 1 अपॉन रूट x की पावर आपने लिखी थी x की पावर -1/2, मतलब आप ऊपर लेके आए थे तो आपने माइनस लिख दी थी। तो सर अगर ये ऊपर x की पावर -1/2 है तो इसको नीचे लाएंगे तो ये किसकी हो जाएगी? प्लस की हो जाएगी। दगाबाजी नहीं करेंगे, लो लिख देते हैं आपकी बात। ठीक है, प्लस नहीं लगाएंगे सर, अब क्या लगाएंगे हम? माइनस। ऑटोमेटिकली लग गया। देखो कितना बढ़िया समझदार है, क्योंकि माइनस ये बाहर आ जाएगा 1/2। अब आओ सर x की वैल्यू आपने -3/2 बनाई है, एक और आधे से तो बनाई है। सर एक का मतलब तो समझ आ गया हमें, ये होता है, और आधे का मतलब सर हम जिंदगी से बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, ये होता है। कैसे पढ़ते आ रहे हैं? ये देखो यहाँ पढ़ा है आपने, ये देखो। क्लियर है बात? क्लियर है बात? चलो ठीक बात है, एक बार वापस रिपीट कर दें। चलो x का x लिखा, x की पावर 1/2 लिखा, 1 अपॉन x की पावर -1/2 लिखा। बिल्कुल सिंपल बात है। इसके बाद हमने क्या कर दिया? डिफरेंशिएशन कर दिया। x का क्या हो गया? 1 हो गया, dx अपॉन dx 1 हो गया। पावर को आगे लेके आए, एक पावर कम करी। बिल्कुल क्लियर है सर। पावर को आगे लेके आए, एक पावर कम कर दी। बिल्कुल क्लियर है सर। आओ आगे, आओ आगे। चलो उसके बाद हमने क्या किया? dy अपॉन dx 1/2, ये क्या हो गया? काटा कैसे लग गया रे? हाँ ये लो। अब हमने क्या किया? 1/2, एक में से आधा गया, माइनस का हाफ, माइनस की वैल्यू आगे लेके आए और x की बार 1 और आधा कितना हो गया? -3/2। उसके बाद क्या करना है? उसके बाद देखो हमें क्या करना है? dy अपॉन dx 1 अपॉन x किया माइनस हाफ को रूट x, माइनस ये वाला माइनस बाहर आ गया, x की -3/2 का मतलब क्या हो गया? एक और आधा। एक कितना है? x है, और आधा कितना है? रूट x है। अब चेक करते हैं जी हमारी जो वैल्यू आई है वो क्या आई है। ये हमारी फाइनल वैल्यू है, ये हमारी क्या है? फाइनल वैल्यू है 1 प्लस 1 अपॉन 2 रूट x। ये देखिए जरा, -2x रूट x। क्लियर बात है? किसी प्रकार की परेशानी नहीं है? नहीं है। देखो 1 इसका हाफ किया, -1 एक पावर कम करी और इस वैल्यू को खोल दिया, जो हमने पहले भली बनती पढ़ लिया है जी। क्लियर है बात? किसी प्रकार की परेशानी नहीं है। चलो नेक्स्ट करते हैं। हमारा रूल है जो, वो क्या है? प्रोडक्ट रूल है। प्रोडक्ट रूल है। प्रोडक्ट रूल को क्या बोलते हैं? y बराबर में uv लिखा है आपने, ठीक है, युवराज सिंह है। आइए ज़रा, अगर y बराबर में uv है तो हम एक बात बोलते हैं
कि हमें डी वाई अपॉन डी एक्स की बात करेंगे। सर हमें इतना पता है कि यूवी की बात करनी है तो दोनों की बात करनी पड़ेगी, मतलब खाली यू से काम नहीं चलने वाला, मतलब वी की भी बात करेंगे और यू की भी करेंगे। तो आओ ज़रा सबसे पहले हम क्या करते हैं, अगर आपने बोला है यूवी का करना है तो पहले हम वी को कर देते हैं, प्लस क्या आएगा, वी का कर दिया, वी को बार डी यू अपॉन डी एक्स, क्या आएगा डी यू अपॉन डी एक्स। साफ लिखते हैं थोड़ा, हाँ ये डालिए स्टार, इस पे क्या डालोगे, जी स्टार। आओ जरा, क्लियर है बात। चलो सर यू को बार रखा, वी का कर दिया, वी को बार रखा, यू का कर दिया। सर न्यूमेरिकल ना हो तो तंदुरुस्ती नहीं आती। चलो क्लियर है बात, यहां तक समझ आ गई, क्लियर है। चलो स्टार्ट करते हैं, एक बार इसको चेक कर लें, यू को बार रखा, वी का किया, फिर वी को बार रखा, यू का किया। क्लियर है बात, स्टार्ट डाल लीजिए और करना स्टार्ट करते हैं। पहला न्यूमेरिकल दिया है y इक्वस टू एक्स साइन एक्स, क्या दिया है, y इक्वस टू एक्स साइन। सर अगर इसके ऊपर uv लिख दो तो शायद काम बन जाएगा, बन गया जी काम तो वीडियो चलाते ही बन गया था। आओ जरा, तो हमने क्या बोला, सर u और v का मतलब हमें पता है, dy अपॉन dx करोगे, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को याद करो जी। अब u को रखो बार, v का करो, v का मतलब इसको मैं पहले आराम से बच्चों की तरह लिखेंगे, फिर हम बड़ों की तरह करेंगे। इसका हो गया, इसको रखो बार और इसका करो, मतलब किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में x का ही करना है। क्लियर है बात, क्लियर है, कोई दिक्कत थोड़ी है। आओ जरा, अब क्या करना है, अब कुछ नहीं करना सर, डिफरेंशिएशन करना है। सर साइन एक्स का होता था कॉस एक्स, क्या था, कॉस एक्स लिखो, प्लस साइन एक्स का साइन एक्स बार रहेगा, डी एक्स अपॉन डी एक्स खड़क कट गया, क्या आएगा एक्स कोस एक्स प्लस क्या आएगा साइन एक्स, ये हमारी वैल्यू क्या आ जाएगी, डी वाई अपॉन डी एक्स की आ जाएगी। क्लियर है, मानते हो अगर हमारा आंसर सही है तो हमारी दिशा सही है, एक्स कोस एक्स और साइन एक्स। ठीक है, क्लियर बात है, एक्स कोस एक्स और साइन एक्स। क्लियर है, चलो भाई समझ आ गया, यहां से समझा देते हैं। आ जाओ, पहले इसको बाहर रखा, साइन एक्स का किया, फिर साइन एक्स को बाहर रखा, इसका किया। सर फंक्शन को वापस बता सकते हो, बता देंगे बेटा, क्या दिक्कत है। मान लो आपको बोला है, हाँ ये अगर आप u ले रहे हो और अगर आप इसको v ले रहे हो तो कैसे करोगे, u को अपने बार रखा dv अपॉन dx, फिर v को बार रखा du अपॉन dx, x का होता है 1, dx अपॉन dx होता है 1, sin x का होता है cos x, काम खत्म। क्लियर है, x cos x प्लस sin x, काम बन गया जी। आइए जरा नेक्स्ट देखते हैं। ओ बढ़िया क्वेश्चन, y इक्वस टू एक्स स्क्वायर ई की पावर x, y इक्वस टू एक्स स्क्वायर ई की पावर x। सर हमको कोई फर्क नहीं पड़ता, जितना मर्जी बोली जाओ, हम अपने हिसाब से पढ़ाई करेंगे। आओ ज़रा e की पावर x। क्लियर है, चलो सर dy अपॉन dx करना है, एक को u माने एक को v माने, सीधा करें क्या, चलो सीधा नहीं करते, आराम से करते हैं। चलो उसके बाद e की पावर x का हो चुका है, एक्स स्क्वायर है बेटा, x नहीं है, ध्यान रखिएगा, लाइन लगाइए, एक्स स्क्वायर है, x नहीं है। चलिए शुरू करते हैं, आइए एक्स स्क्वायर ई की पावर एक्स का क्या होता है, सर हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। आइए ई की पावर एक्स बाहर ही पड़ा है, एक्स स्क्वायर का पावर को आगे लेके आओ, एक पावर कम करो, पावर को आगे लेके आओ, एक पावर कम करो। क्लियर है बात। सर कुछ कॉमन दिख रहा है, ई की पावर एक्स कॉमन लिया, क्या आएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2x, क्या आएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2x, ये आ जाएगा हमारा डी वाई अपॉन डी एक्स, क्या आ जाएगा डी वाई अपॉन डी एक्स। चेक करें, ई की पावर एक्स कॉमन लिया है, इसने लिया है, एक्स स्क्वायर लिया है जी, 2x लिया है जी, कॉपी करता है जी, हमारा कॉपी करता है। आओ ज़रा, क्या लिखा, एक्स स्क्वायर को बाहर रखा, ई की पावर एक्स का किया, सर समझ आ गई, मतलब यू को बाहर रखा, पहले वी को किया, फिर वी को बाहर रखा, यू का किया, बराबर एक्स स्क्वायर ई की पावर एक्स प्लस ई की पावर एक्स 2x। मानते हो, मानते हैं। इन दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, ई की पावर एक्स कॉमन आ रहा है, खड़क करके आंसर निकाल दिया। क्लियर है, कोई परेशानी थोड़ी है, सर नहीं है। आगे चलो, आगे चलते हैं, रूल देखते हैं अगला क्या है, क्वाइंट रूल और डिवीजन रूल। स्टार डाल लीजिए, 2 बार डालिए इस पे, लो 3 बार डालते हैं, लो बस अब ठीक है। अच्छा रूल है, काम आने वाला रूल है और काम आएगा भी। क्लियर है बात। पहले हमने प्लस माइनस का कर लिया, मल्टीप्लाई का कर लिया, अब हमारा जो भाग वाला है मतलब डिवीजन रूल है उसकी बात कर रहे हैं। y इक्वस टू यू अपॉन वी दिया है, y इक्वस टू यू अपॉन वी दिया है, ठीक है। अब देखो मेरी बात सुनो,
सर एक चीज़ तो पता है, ऊपर वाला सबसे बड़ा, भगवान से ऊपर कुछ है नहीं है सर, कुछ भी नहीं है। आओ सर, तो हमने क्या बोला सर, dy अपॉन dx करना है, तो हमें इतना बात तो पता है कि पहले ऊपर वाला है तो सबसे ऊपर वाले की पूजा करेंगे। क्लियर है बात? चलो हमने क्या बोला कि सर ऊपर वाले की बात कर रहे हो तो v को बाहर रखो और हम क्या बोलेंगे, du अपॉन dx कर दो। आराम से, बिल्कुल इसको बिल्कुल तसल्ली से वीडियो को आराम से देखिए। माइनस, बीच में क्या आएगा, माइनस। उसके बाद क्या करेंगे सर, u का हो चुका तो u को बाहर रख सकते हैं, फिर किसका करेंगे, v का करेंगे। अपॉन में क्या आएगा, डिनोमिनेटर का स्क्वायर, मतलब क्या आएगा, v का स्क्वायर। वापिस चेक करते हैं, v को बाहर रखा, पहले सबसे पहले सर्वोपरि कौन है, भगवान, उसको रखा, उसको पहले किया। माइनस u को रखा बाहर क्योंकि u का हो चुका है, और dv अपॉन dx कर दिया। अपॉन में v स्क्वायर, माइनस बीच में नहीं भूलना और अपॉन में v स्क्वायर नहीं भूलना। तो हमारा पहला चीज ही क्या होगा, माइनस और v स्क्वायर लगाना। क्लियर है बात? ऊपर वाला याद रहेगा, सर्वोपरि है। चलो इसकी भाषा पढ़ लेते हैं, क्या बोलना चाह रहे हैं ये। dy अपॉन dx, डिनोमिनेटर हमारा क्या था, v था। क्लियर है बात? dy dx न्यूमिनेटर की बात कर रहा है, बिल्कुल सही बात है। माइनस न्यूमिनेटर d अपॉन डी, डिनोमिनेटर अपॉन डिनोमिनेटर का स्क्वायर। क्लियर है बात? चलो इन शब्दों में देखते हैं, v du अपॉन dx, v du अपॉन dx, बीच में माइनस, u dv अपॉन dx अपॉन में क्या आएगा, v स्क्वायर, माइनस u dv अपॉन dx अपॉन में क्या आएगा, v स्क्वायर। क्लियर है बात? सर न्यूमेरिकल के बिना तो दाप ही नहीं आएगी। आओ जरा ध्यान रखना जी, आप जितने ज़्यादा हमारे साथ न्यूमेरिकल करते जाओगे, फिजिक्स में कभी भी परेशानी आएगी नहीं, कभी भी नहीं आएगी परेशानी। आओ जरा न्यूमेरिकल करना स्टार्ट करते हैं जी। एक्स स्क्वायर प्लस 1 वाई इक्वल टू क्या दिया है, एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन में एक्स माइनस 2। ठीक बात है। चलो हमने क्या बोला, इसको सर अगर u मानो और इसको v मानो तो काम शायद बन जाएगा, हमारा काम शायद बन जाएगा। चलो हमने बोला dy अपॉन dx करते हैं, चलो करना स्टार्ट करते हैं। dy अपॉन में dx, सबसे पहले काम करेंगे, इसको थोड़ा इधर करते हैं। हाँ, ये हमारा फंक्शन था dy अपॉन dx, थोड़ा इधर लेते हैं ताकि जगह बच जाएगी। अच्छा सर, सबसे पहला काम तो था v को स्क्वायर कर दो, चलो करो, x माइनस 2 का स्क्वायर, ऊपर वाला सब ऊपर ही होता है सर, तो हमने क्या बोला, पहले उसका करेंगे, तो d बाई डी एक्स क्या आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1, बीच में क्या था सर, माइनस था सर। उसके बाद क्या आएगा, इसका सर हो चुका है, d बाई डी एक्स किसका करेंगे, x माइनस 2 का करेंगे। यहाँ एक बार लाइन लगा देते हैं। क्लियर है बात? चलो इसको ऊपर कर रहे हैं, थोड़ा सा कोई दिक्कत थोड़ी है। चलो सर कोई दिक्कत नहीं है, करना स्टार्ट करते हैं। इसको मैं नहीं लिख रहा जी, अब सीधा करेंगे, x माइनस 2 d अपॉन डी एक्स, पावर को आगे लेके आओ, एक पावर कम करो सर, 2x प्लस 1 का क्या रहता है, 0 रहता है सर, हटाओ इसको, चलो लगा के रन दो। बीच में क्या है, माइनस है, एक्स स्क्वायर प्लस 1 है, x माइनस 2 दिया हुआ है, x माइनस 2 का x का क्या होता है, 1 होता है, और 2 का क्या हो जाएगा, 0, तो सीधा 1 लगाओ ना। चलो ठीक है, अपॉन में x माइनस 2 का स्क्वायर। वापिस चेक करते हैं, x माइनस 2 का क्या था, dx अपॉन dx 1 माइनस 2 का कांस्टेंट का 0, खड़क। आओ इसको उलटाएं, चलो मल्टीप्लाई करना है जी, इसका मल्टीप्लाई, इसका तो 0 कोई एग्जिस्टेंस ही नहीं है, इसका करोगे क्या आएगा, 2x स्क्वायर माइनस 4x, माइनस अंदर भेजो, माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन में x माइनस 2 का होल स्क्वायर। मानते हो? बहुत साफ तरीके से लिखा हुआ है। 2 प्लस का 1 माइनस का सर आएगा x का स्क्वायर माइनस 4x माइनस 1 अपॉन में x माइनस 2 का स्क्वायर, x माइनस 2 का स्क्वायर। अगर ये वैल्यू हमारी सही है तो हमारी डायरेक्शन बिल्कुल करेक्ट है। x माइनस 2 का x का स्क्वायर माइनस 4x माइनस 1 अपॉन x माइनस 2 का होल स्क्वायर। इसमें कुछ देखें चर्चाएं क्या की हुई हैं, फिर हम इसको अपना देखेंगे। x माइनस 2
2x, x माइनस 2 2x, कहाँ गया ये रहा जी, x माइनस 2 2x माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू 1 माइनस 0, हमने 0 लिखा नहीं, हम बहुत पढ़ चुके हैं, हमें पता है सर, कोई दिक्कत नहीं है, x माइनस 2 का स्क्वायर, ठीक बात है। चलो ठीक है, हमारा लास्ट वाला फॉर्मूला है, इसको याद रखना जी, x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 1, एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 1 अपॉन में x माइनस 2 का होल स्क्वायर, चेक करिए, एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 1 अपॉन x माइनस 2 का होल स्क्वायर, ये हमारी वैल्यू क्या आई, dy अपॉन dx की वैल्यू हुई। इसमें से हमारा लास्ट टर्म यही आई थी और हमारा काम बन चुका है जी, बन गया जी, वीडियो चलाते ही बन गया था। आओ ज़रा एक से करोगे और करोगे, चलो आओ आगे बात करते हैं, चैन रूल की बात करते हैं। क्या करते हैं, चैन रूल की बात करते हैं। ये हमारा लास्ट जो है रूल है, चैन रूल, जो आपको बहुत कारगर रहेगा। आओ ज़रा इसको समझने से पहले एक चीज़ समझते हैं। जैसे मान लो आपको y 2x प्लस 5 दिया है और इसका स्क्वायर दिया है। सर छोटे मोटे न्यूमेरिकल तो हम हाथों से बाएं हाथों से कर देते हैं, चलो कोई नहीं, कर दो। 3 दिया है कर देंगे, 4 दिया है कर देंगे, 5 दिया है कर देंगे, 6 दिया है सर थोड़ा जोर आएगा, 16 दिया है बहुत दिक्कत हो जाएगी सर। तो ऐसे चीज़ों को करने के लिए हमने क्या बनाया, चैन रूल बनाया। हमने नहीं मतलब फिजिक्स में, अगर मान लो आपको x की पावर 16 दे दे, अरे सर 16 x की पावर 15 लिख देंगे, काम खत्म हो जाएगा, सही बात है। पर इसमें कुछ ट्विस्ट है, वो ट्विस्ट क्या है, उस ट्विस्ट को चेक करते हैं। पहले पढ़ते हैं, थोड़ा सा चर्चा करते हैं हम, उसके बाद करना स्टार्ट करेंगे। लेट y बी ए फंक्शन ऑफ u, क्लियर बात है, एंड u ए फंक्शन ऑफ x, मतलब दोनों फंक्शनों की बात कर रहा है। तो सर अगर हम dy अपॉन dx, हमारी जो चर्चा होती है इसको निकालना है, तो अगर सर dy अपॉन dx को हम इस तरह से लिख लें तो हमारा काम बन जाएगा क्या सर, हाँ या ना सर, एकदम बन जाएगा। सर कैसे बन जाएगा, इसको तो काटना ही तो होता है, ऊपर नीचे du का मल्टीप्लाई तो किया, मल्टीप्लाई डिवाइड तो किया, तो सर यही हमारी ये टर्म बन जाएगी। क्लियर है बात, इरेज करें, इरेज करें, क्यों करें इरेज, वापस साफ साफ लिखेंगे इसलिए इरेज करेंगे। dy अपॉन में du डॉट du अपॉन में dx। सर एक चीज पता लग रही है, इस चीज की वैल्यू अगर हम फाइंड कर लेते हैं और सेम इस चीज की वैल्यू अगर हम फाइंड कर लेते हैं और दोनों का मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो हमें क्या मिल जाएगा, dy अपॉन dx। क्या मिल जाएगा, dy अपॉन dx। चर्चा समझ रहे हो क्या, चर्चा समझ रहे हो क्या। देखो हमने स्ट्रेटजी बनाई है एक, कि हमें dy अपॉन du बनाना है और du अपॉन dx बनाना है, तो हमारा एक काम क्या बन जाएगा, dy अपॉन dx बन जाएगा। क्लियर मानते हो, क्लियर मानते हो, करना स्टार्ट करोगे। चलो पहला हम क्वेश्चन देखते हैं जी। क्वेश्चन का मतलब पहला एक रूल तो नहीं बोल सकते, क्वेश्चन का टाइप देखते हैं जी। अब मान लो आपको दिया है y इक्वल्स टू u की पावर n दिया है जी। चलो इसका dy अपॉन dx निकालना है, तो हम क्या करेंगे, पावर को आगे लेके आते हैं, एक पावर करते हैं कम, बट u का करना है तो क्या आएगा, du अपॉन dx। ये क्या आ जाएगा इसका, dy अपॉन dx। सर थोड़ा सा पल्ले पड़ा है पर पूरा नहीं आया, तो पूरा करवाएं। आओ जरा आ जाओ, y इक्वल्स टू 2x की पावर प्लस 5 की पावर 4 है। सर 4 पावर, अगर सर हमें हिम्मत तो है, 4 पावर का फॉर्मूला भी हमें आता है, पर हिम्मत तो है, पर हम क्या करें, नीट में टाइम ही नहीं है इतना। टाइम का मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी है स्मार्ट स्टडी के हिसाब से। तो सर इसको कुछ ऐसा करो कमाल कि ये क्वेश्चन हो जाए धमाल। आओ ज़रा, तो हमने क्या बोला कि हम इस वैल्यू का अगर आपको u मान ले, v मान ले, m मान ले, z मान ले, कुछ भी मान ले, आपकी इच्छा है, तो काम बन जाएगा। सर हमें इतना तो पता है कि आपने हमें इतना तो सिखा दिया कि dy अपॉन du डॉट du अपॉन dx करना है, हमारा काम बन जाएगा। क्लियर है, तो dy अपॉन du निकालना है। अगर मैं बोलूं 2x प्लस 5 की वैल्यू को मैं मानूं u, मान लिया तो मतलब u की पावर 4 हो जाएगी। सर बहुत ही आसान हो गया। अभी क्या निकालना है, अभी क्या निकालना है, du अपॉन dx निकालना है, मतलब du अपॉन में dx निकालना है। u की वैल्यू हमने क्या मानी है, थोड़ा आराम से करेंगे और तसल्ली बख्श करेंगे ताकि प्रॉब्लम ना आए। क्लियर है बात, क्लियर है बात। आओ ज़रा इसको हम लिखेंगे 2x प्लस 5 को लिखेंगे 2 प्लस 0, तो लिखने की आवश्यकता नहीं है, तो सीधा लिखते हैं
डी यू अपॉन डी एक्स की वैल्यू कितनी है हमारी, कितनी आई, 2 आई, स्टार डालिए। क्लियर है बात। अब हमें निकालना क्या है, डी वाई अपॉन डी यू, क्या निकालना है, डी वाई अपॉन डी यू, बट हम पहले इसकी वैल्यू पुट करेंगे। आओ जरा यहां कर दे, यहां कर देते हैं, आओ जरा, क्या दिक्कत है, हमारी तो बोर्ड y इक्वल्स टू 2x प्लस 5 को क्या माना है, u माना है, u की पावर कितनी रखनी है, 4 रखनी है। तो dy अपॉन क्या निकालना है, du निकालना है। तो पावर को आगे लेके आए और एक पावर क्या कर दी, कम कर दी। कितना आएगा, फॉर u की पावर 3, कितना आएगा, फॉर u की पावर 3। सर इसके बाद तो दोनों का क्या करना है, मल्टीप्लाई ये तो करना है। तो हमारी वैल्यू क्या आएगी, कहाँ गया, ये रहा, इरेज करें इसको, इसको इरेज कर लेंगे एक बार, हाँ यही लिख देंगे। तो हम लिखेंगे डी वाई अपॉन में डी एक्स, सबसे पहले वैल्यू किसकी रखनी है, डी वाई अपॉन डी यू की, कितनी आई है सर, फॉर यू क्यूब, इनटू इसकी वैल्यू कितनी है, डी यू अपॉन डी एक्स की कितनी आई है, 2 आई है सर। तो हमारी आएगी 8 यू क्यूब, कितनी आएगी, 8 यू क्यूब। क्या यही आंसर है, नहीं सर, u की वैल्यू हमने अपने से मानी थी कितनी, 2x प्लस 5। तो वैल्यू क्या आएगी, वैल्यू क्या आएगी, इसको नीचे वाले स्टेप को भी हटा रहे हैं, क्या आएगी वैल्यू, तो वैल्यू आएगी सर 8 2x प्लस 5 की वैल्यू 3 पावर 3, 8 2x प्लस 5 की पावर 3। किसी प्रकार की परेशानी, पहले आंसर चेक करते हैं हमारा कितना आ रहा है, 8 2x प्लस 5 की पावर 3 हमारा आंसर सही है। अब जो ये मेहनत करी है इसको भी देख लेते हैं, आओ जरा। डी यू अपॉन डी एक्स की वैल्यू कितनी आई है, 2 आई है, जो हमारी बिल्कुल करेक्ट है, बिल्कुल तीर निशाने पर। अब हमने वैल्यू जो रखी है यहाँ पर रखी है, क्लियर है। अब पावर आगे करी, एक पावर कम करी, हमारी वैल्यू कितनी आई थी, 4 यू क्यूब। थोड़ा तसल्ली से समझना जी, थोड़ा सा हो सकता है कॉम्प्लिकेटेड लगे पर है नहीं एक्चुअली। देखो मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, चैन रूल में क्या फंडा क्या होता है, कुछ फंडा नहीं होता। जो वैल्यू परेशान कर रही है ना उसको यू वी मान लो, यू मान लो, वी मान लो, कुछ भी इच्छा आपकी वो मान लो, जो वैल्यू परेशान कर रही है। अगला क्वेश्चन करेंगे इसमें आपको बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, काम बिल्कुल क्लियर है, ठीक है। उसके बाद हमने क्या करना है, इन दोनों का मल्टीप्लाई करना है, 2 × 4 यू की क्यूब, ये किया है जो हमने, क्या आएगा 8 यू की क्यूब, और यू की वैल्यू क्या है 2x प्लस 5 है। क्लियर है बात, मानते हो, मानना पड़ेगा। अब देखो y इक्वल्स टू साइन 3 है, इसकी फॉर्म चेक करते हैं, एक बार समझो इस चीज़ को, मैं आपको थोड़ा बताता हूँ क्या होता है। हाँ देखिए, अब देखो इसमें साइन 3x आपको दिख तो रहा है। सर मेरी बात बताइए एक, अगर साइन x होता तो सर हम इसका cos x कर लेते, क्लियर है बात। सर अब 3x जो है ना वो परेशानी कर रहा है, तो 3x परेशानी कर रहा है तो किसको मान लोगे आप, 3x को मान लोगे। मैं क्या कह रहा हूँ, जो परेशानी कर रहा है उसको निकालो, चाहे कोई भी हो। आओ जरा जिंदगी में भी आओ जरा। सर जो 3x है ना, इसको अगर आप u मान लोगे ना तो हमारा काम ही बन जाएगा। क्या हो जाएगा, काम ही बन जाएगा। तो आओ जरा, तो मैंने क्या बोला सर 3x को हमें, सर इतना हमारा जो गोल्डन रूल है वो तो हमें पता लग गया कि dy अपॉन क्या du, और du अपॉन क्या निकालना है, डॉट है जी बीच में, dx, ये करना है, u है ये। चलो आओ देखते हैं। तो y बराबर अगर फंक्शन की बात करें, y बराबर अगर साइन क्या आ जाएगा, u आ जाएगा। 3x को हमने क्या मान लिया, u मान लिया। तो सर अगर dy अपॉन du मानोगे, dy अपॉन du मानोगे तो क्या आएगा, cos u आएगा। क्या आएगा, cos u आएगा। मानते हो, मान लिया जी। ये तो आपका आ गया dy अपॉन du, मतलब dy अपॉन du। अब हमें निकालना क्या है, dy अपॉन dx। तो dy अपॉन dx यहाँ से आ जाएगा, dy अपॉन dx यहाँ से आ जाएगा। चलो करते हैं, आओ ज़रा। अब देखो अगला फंक्शन क्या माना था हमने, u बराबर में 3x, हमें निकालना क्या है, du अपॉन dx। तो ये कितना आएगा सर, 3 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। सर अब तो कुछ बचा ही नहीं, इसका और इसका मल्टीप्लाई तो करना है। तो फाइनल आंसर लिखेंगे, वो क्या आएगा, फाइनल आंसर क्या आएगा, एक मिनट इसको हटाओ पहले। 3 cos u। सर ये आंसर सही है, मतलब पूरा आंसर सही है, नहीं सर, वैल्यू हमने u को अपनी तरफ से माना था, तो 3 cos 3x था या z था, क्या था, x था सर। 3 cos 3x, 3 cos 3x करेक्ट है जी। क्लियर है, वापिस आओ वापिस आओ। अब इस पे आ जाओ, थोड़ा सा इसको भी चर्चा कर लें जो हमने देखा है, ठीक है, फिर इस पे भी करवा देंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है।
देखो इसने क्या मान लिया, जेड मान लिया, ये अपने से बराबर नहीं चला तो ठीक है ना, इसने क्या मान लिया, जेड मान लिया। तो dz अपॉन dx कितना आ गया, 3 आया था। हमारा कितना आया था, ये देखो 3 आया था, हमने u मान के किया था तो हमारा क्या आया, 3 आया। चलो फर्स्ट हमारा बिल्कुल करेक्ट है। उसके बाद हमने क्या किया, z की वैल्यू 3x की वैल्यू क्या रख दी, z रख दी, तो y बराबर में क्या आ गया, साइन z आ गया। dy अपॉन dz निकाला cos z, उसके बाद तो सब दोनों का मल्टीप्लाई तो करना है, और हमने क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया। 3 cos z की वैल्यू कितनी है, 3 cos 3x। क्लियर है बात, ये हमारा था आंसर, ये हमारा था आंसर। क्लियर है, हाँ आइए जरा अब देखिए जरा, लास्ट में हम हर बार की पॉइंट्स पढ़े करेंगे। फर्स्ट की पॉइंट क्या है, सबसे पहले ये देखेंगे। फर्स्ट की पॉइंट क्या है, सर डिफरेंशिएशन का मतलब आपने बोला dy अपॉन dx, एक इंडिपेंडेंट क्वांटिटी और एक डिपेंडेंट क्वांटिटी की बात कर रहे हैं, उसके चेंज की बात कर रहे हैं, विद रिस्पेक्ट टू की बात कर रहे हैं। क्लियर है बात। अच्छा, इसको हमने क्या बोला, डिफरेंशिएशन। इससे पहले हमने बात करी थी एवरेज रेट ऑफ चेंज की, इसमें टाइम ड्यूरेशन क्या था, हिंदी में बात करेंगे, थोड़ी सी ज्यादा था। फिर हमने बात की इंस्टेंटेनियस चेंज, पूरा नहीं लिखते, आधा लिख देते हैं। इसमें हमने जो बात करी थी वो लिमिट लगा के क्या बात करी थी, डेल्टा x टेंस टू 0 dy अपॉन dx, और इसी को हमने डिफरेंशिएशन का नाम दे दिया था। यही बात की थी, यही बात की थी। और इसके अलावा 7 फॉर्मूले पढ़े थे हमने और कुछ नियम पढ़े थे। क्लियर है, जिसमें से रूल सभी इंपॉर्टेंस रखते हैं, अपने आप में सभी क्वेश्चंस आ सकते हैं, पर जो हमने बोला था चैन रूल जो आपका है वो बहुत ही काम का है, और आपका जो डिवीजन रूल है वो भी बहुत काम का रहता है। और स्टार्टिंग वाले पोर्शन में आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि किसी y का चेंज अपॉन x का चेंज की बात करी थी, जिसको हमने डेल्टा y अपॉन डेल्टा x या y2 माइनस y1 या tan थीटा भी लिया था, जिसको आप स्लोप याद कर सकते हैं। अगले टॉपिक में मैक्सिमा मिनिमा में हम बात करेंगे, मतलब नेक्स्ट टॉपिक क्या करेंगे, मैक्सिमा और मिनिमा। तो उम्मीद करते हैं लेक्चर समझ आया होगा और पसंद भी आया होगा। पसंद आने की बजाय अगर समझ ज़्यादा आए तो ज़्यादा बेटर है। और आज के लिए इतना ही करेंगे। थैंक यू वेरी मच।